जय हिंद साथियों। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि प्रीपोजिशन का फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन रहने वाला है। तो आज जो है फिर से मैंने 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, आपके प्रैक्टिस के लिए फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन लाया है। और अभी जो चल रहा है सीरीज आपका प्रीपोजिशन का सीरीज चल रहा है, और भी जो इंग्लिश के प्रीपोजिशन के अलावा आर्टिकल, नॉन प्रोनाउन, जो भी है वर्ब एडवर्ब, सारा चीज़ मैं लाऊंगा। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि जब भी हमारा क्लास देखें, क्लास को आप लोग हमेशा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने में है कि ही सक्सीडेड हिज एफर्ट्स। तो यहाँ पर देख लीजिए प्रीपोजिशन कौन सा है, इन, ऑन, फॉर या फिर वाई। तो यहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन लगने वाला है। देखिए जो भी प्रीपोजिशन यहाँ पर लगने वाला है लगाइए, और मेरे आंसर को आप चेक कर लीजिए कि आपका आंसर वही है या नहीं है। मैं आंसर बताऊंगा और उसका मैं रीज़न बताऊंगा कि क्यों आपको ये प्रीपोजिशन यूज़ करना चाहिए। देखिए प्रीपोजिशन एक ऐसा चैप्टर है कि आपको जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, कितना भी रूल नियम पढ़ लीजिए, आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए प्रैक्टिस जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रैक्टिस आपको आसान सा भी क्वेश्चन को करना है और डिफ़िकल्ट भी क्वेश्चन को करना है। तो यहाँ पर देख लीजिए इसका आंसर है इन है। तो देखिए इन, यहाँ पर सक्सीडेड इन हिज एफर्ट। देखिए उसके मेहनत ने रंग लाया, उसके मेहनत से यानी कि उसके एफर्ट से सक्सेस मिला उनको। ठीक है, तो उस कंडीशन आप लोग इन का यूज़ करते हैं। एक तरह से ये फिक्स प्रीपोजिशन में भी आपका आ जाता है। सक्सेस इन होता है, सक्सीड इन होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, सक्सीड इन याद रखना है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन में आ जाइए। अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि सी कॉन्ग्रेचुलेटेड मी माई प्रमोशन, यानी उसने मेरे प्रमोशन पर उसने धन्यवाद दिया, कॉन्ग्रेचुलेशन दिया, खुशी व्यक्त किया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आने वाला है, देख लीजिए, ऑन, फॉर, एट या फिर टू। तो हमेशा की तरह आप आंसर मेरे देने से पहले कीजिएगा और मेरे आंसर से चेक करिएगा और फिर उसका रीज़न समझिएगा कि क्यों मैंने इसका यूज़ करा। ठीक है, बहुत सारे प्रीपोजिशन ऐसे होते हैं जो फिक्स होता है, आपको हमेशा वही यूज़ करना है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ऑन हो जाएगा। ये भी एक तरह से आपका फिक्स प्रीपोजिशन में भी आता है। कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन होता है कोई चीज़ पर बधाई देना। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेटेड मी ऑन। तो याद रखिएगा कॉन्ग्रेचुलेशन के साथ हमेशा ऑन का प्रयोग करना है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है यहाँ पर आंसर हो जाता है। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि ही इज़ नॉट ओनली क्लेवर हार्ड वर्किंग। देख लीजिए यहाँ पर बट ऑल्सो दिया गया, एंड दिया गया है, एज वेल एज दिया गया और दिया गया है। देखिए बहुत सारे बच्चे इसका आंसर कर लिए होंगे। बिल्कुल आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, बट ऑल्सो यहाँ पर आएगा। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या दिया गया है, नॉट ओनली के साथ हमेशा बट ऑल्सो आता है। इस सेंटेंस का मतलब क्या है, ही इज़ नॉट ओनली क्लेवर, वह क्लेवर ही नहीं है, वह हार्ड वर्किंग भी है। यानी वह क्लेवर भी है और हार्ड वर्किंग भी है। तो जब भी आपको नॉट ओनली मिले, आपको बट ऑल्सो सर्च करना है, बट ऑल्सो आपको चुनना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है आपका आंसर। आगे है कि ही यूजुअली गोज़ टू बेड 10 PM। अब यहाँ पर वह अक्सर रात को सोने कब जाता है, 10 बजे जाता है। तो यहाँ पर एक टाइम जो क्या है, टाइम स्पेसिफिक टाइम है, एक फिक्स टाइम जिसका है 10 बजे। इसीलिए यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, एट आएगा, एट 10 PM। एक स्पेसिफिक टाइम को दिखाता है, एट दिखाता है। अगर आपका आंसर ऑप्शन नंबर आपने अगर ए चुना है तो आपका आंसर फिर से 100% करेक्ट है। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन में देख लीजिए क्या दिया गया है कि द डॉग वाज रनिंग द स्ट्रीट। अब इस क्वेश्चन को आंसर करते वक्त में आप ध्यान रखिएगा। देखिए बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करने वाले हैं। अगर आप प्रैक्टिस किए हैं तो ठीक है, और आपने प्रैक्टिस नहीं करा है तो मेरे आंसर से यहाँ पर आपको अपडेट करना है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आने वाला है अक्रॉस, इन, ऑन या फिर अंडर। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आ जाएगा अक्रॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अक्रॉस हो जाएगा। द डॉग वाज रनिंग अक्रॉस द स्ट्रीट। डॉग क्या, सड़क को पार कर रहा था, सड़क पर चल रहा था, सड़क को चल के पार कर रहा था। तो यहाँ पर रनिंग अक्रॉस द स्ट्रीट। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंने इससे पहले आपको जो क्लास बताया था इसमें अक्रॉस का यूज़ किया गया था। जैसे क्या, द चाइल्ड इज़ रनिंग। ठीक है,
रनिंग अक्रॉस द स्ट्रीट, यानी कि वह बच्चे जो क्या है सड़क को पार कर रहा था। स्ट्रीट मतलब क्या होता है, सड़क, रोड जो होता है ना। तो याद रखिएगा पार करने के सेंस में यहाँ पर अक्रॉस का यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है यहाँ पर आंसर हो जाता है। अगर आपने मेरे पहले वाला क्लास को देखा होगा जो सीरीज़ में आ गया है फिलर्स का, इसका आपने आंसर देखते ही कर लिया होगा। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि वी विल मीट द पार्क लेटर। तो यहाँ पर एट, इन, बाय या फिर ऑन। देखिए यहाँ पर फिर से बहुत सारे बच्चे गलती करने वाले हैं, जिसने भी मैंने पहले क्लास देखा होगा वो भी कंफ्यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो आपका आंसर देने वाला हूँ मैं इस बार एट देने वाला हूँ। लेकिन आप मुझे बताएंगे कि पार्क क्या होता है। पार्क क्या होता है, एक इनक्लोज एरिया होता है, उसके चारों तरफ बाउंड्री होता है, तभी तो पार्क होता है ना। तो यहाँ पर आपने बताया था इन आएगा, बिल्कुल मैंने बताया था इन आएगा, लेकिन मैंने ऐड का यूज़ क्यों किया है। देखिए यहाँ पर अभी ऐड का यूज़ जो किया गया है एक जनरल फॉर्म में यूज़ किया गया है। देखिए जनरली क्या होता है कि हम लोग कहाँ मिलते हैं, पार्क में मिलते हैं। पार्क में जनरली क्या होता है, मिलने के लिए नहीं होता, जनरली होता है खेलने के लिए होता है, या फिर कोई और चीज़ करने के लिए होता है। उस सेंस में अगर यूज़ करेंगे तो आप इन का यूज़ करेंगे। इसके अलावा जो भी आप यूज़ करेंगे वहाँ पर आप लोग ऐट का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, कहाँ मिलेंगे हम लोग, तो ऐट का यूज़ करेंगे। यहाँ देखिए जहाँ भी एक तरह से समझ लीजिए कि आपका एक स्पेसिफिक लोकेशन हो, जैसा हम यहाँ भी कर सकते हैं वी विल मीट एट, या ये भी कर सकते हैं एट द मॉल कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग क्या मिलने का जगह तो मॉल नहीं होता है ना, मिलने का जगह मॉल नहीं होता है, लेकिन हम लोग एक जगह बनाए, एक स्थान चुने हैं मिलने के लिए, तो वहाँ पर आपको एट का यूज़ करना है। ठीक है, वैसे मॉल क्या होता है, मॉल में भी क्या होता है, मॉल क्या होता है एक इंक्लोज एरिया होता है। ठीक है, इसके अंदर मिलते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे कि आपको यूज़ करना क्या, वी विल मीट एट द कॉर्नर, ऐसा भी यूज़ करते हैं हम लोग, वहाँ जगह मिलेंगे। लेकिन पार्क क्या होता है, मॉल क्या होता है, शॉपिंग करने के लिए होता है। जब शॉपिंग करने जाएंगे तो इन दी मॉल का यूज़ करेंगे, जब खेलने जाएंगे तो इन दी पार्क का यूज़ करेंगे हम लोग। लेकिन जब कोई और स्पेसिफिक काम से जाएंगे, कोई स्पेशल काम से जाएंगे, तो आप लोग एट का यूज़ करना है। ठीक है, तो हमेशा की तरह याद रखिएगा, इसलिए मैं बोलता हूँ कि प्रीपोजिशन को आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन में देख लीजिए क्या है, द चिल्ड्रन वेयर प्लेइंग द फील्ड। अब इस क्वेश्चन को करके देख लीजिए ऑन, इन, एट और बाय। देखिए आपके कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 लाया है। आपको एक चीज़ और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, क्लास को लास्ट तक देखिएगा, और साथ साथ में क्लास अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक करके यहाँ बता दीजिए। देखिए लाइक करने से ये होता है ना कि मुझे लगता है कि आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्प हो रहा है हमसे, इसीलिए आप लोगों को लाइक करते हैं आप लोग। ठीक है, लाइक करने में आपको कुछ नहीं जाएगा, बस 1 सेकंड जाएगा, लाइक कर दीजिए। सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर फिर से क्या आएगा, यहाँ पर इन आ जाएगा। अब इन क्या, फील्ड में क्या है, खेल रहा है ना, बच्चे खेल रहे थे ना। ठीक है, तो फील्ड क्या है, एक तरह से बाउंड्रीज होता है ना। फील्ड में क्या, चारों तरफ से कहीं ना कहीं एक एरिया होता है, इतना एरिया में फील्ड है, तो क्या होता है एक तरह से वो इंक्लोज्ड होता है। ठीक है, बाउंड्री उसका होता है, तो वहाँ पर आप लोग इन का यूज़ करना है, वहाँ पर ऐट का यूज़ नहीं करना है। देखिए जहाँ भी आपको स्पेसिफिक पर्पस हो वहाँ पर आपको ऐड का करना है, अदरवाइज जो काम जैसा है वहाँ पर अगर वैसा ही चीज़ चल रहा है तो वहाँ पर इनका आप लोगों को यूज़ करना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि सी वाज सिटिंग द चेयर। तो यहाँ पर ऑन, एट, बाय या फिर इन, तो यहाँ पर कौन सा आंसर देंगे आप ये देख लीजिए। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ऑन आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 1 मिनट रुकिएगा, यहाँ पर कि ऑन मैंने क्यों यूज़ करा। कभी कभी आपको इन भी देखने के लिए मिल जाएगा, कभी कभी आपको बाय देखने के लिए मिल जाएगा। देखिए ये भी गलत नहीं होगा, ये भी गलत नहीं होगा और ये भी गलत नहीं है, लेकिन मोस्ट केस में आपको यहाँ पर ऑन मिलेगा, यानी कि सी वाज सिटिंग ऑन द चेयर। अब देखिए कब आपको इन का यूज़ करना है, कब आपको ऑन का यूज़ करना है। जब कुछ नहीं दिया हो ना, जैसे बताया ना वो चेयर पर बैठा हुआ है ना, बैठा हुआ था ना, बैठी हुई थी, तो यहाँ पर आपको ऑन का यूज़ आपने कर लिया। लेकिन देखिए कोई चेयर स्पेशल होता है, जैसे आप लोग बैठते हैं चेयर पर ना, बैठते हैं ना, अगर वो उसका जो हाथ रखने वाला ना, अगर वो मतलब ऊपर उठा हुआ है,
ठीक है। एक तरह से वो आपका कुर्सी क्या होता है, बहुत बड़ा कुर्सी होता है, और बहुत बड़ा कुर्सी होता है, उसमें बैठते हैं तो आपका कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बॉडी के उसमें कुर्सी के अंदर चला जाता है, ढक जाता है ना। उस केस में आप लोग क्या क्या यूज़ करना है, इन का यूज़ करना है। अदरवाइज कुछ नहीं बताया है, कुछ पता नहीं है, तो आपको ऑन का यूज़ करना है। कभी कभी आपको बाय देखने के लिए मिल जाता है। देखिए अगर वही बात यहाँ मैं करता ना कि सी वाज सिटिंग बाय द चेयर में करता हूँ अगर, तो ये भी गलत नहीं होता है, नहीं होता ग्रामेटिकली। लेकिन इसका मतलब क्या हो जाता है कि वह चेयर के बगल में बैठा हुआ है, ना कि चेयर पर बैठा हुआ है। लेकिन ऐसे जब कुछ बताया नहीं गया हो तो आपको जनरली हमेशा आपको ऑन ही यूज़ करना है। जब कुछ क्लियर नहीं हो तो आपको ऑन का यूज़ करना है। आपका आंसर बिल्कुल 100% करेक्ट होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि आई एम रिस्पॉन्सिबल दिस टास्क। आई एम रिस्पॉन्सिबल क्या आता है, फॉर दिस टास्क। तो याद रख लीजिए आप लोग प्रीपोजिशन में रिस्पॉन्सिबल फॉर, कोई चीज़ के लिए जिम्मेदार होना, कोई चीज़ के लिए जिम्मेदार होना, रिस्पॉन्सिबल होना, उसके साथ हमेशा फॉर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए है आपका यहाँ पर आंसर। आगे दिया गया है कि ही वॉज वॉरीड हीज एग्ज़ाम रिजल्ट। अगर आपने इससे पहले वाला क्लास देखा होगा तो इसको आप देखते हुए कर लिए होंगे। ठीक है, तो चलिए आपने पहले वाला क्लास नहीं देखा है तो पहले वाला क्लास देखिएगा। ठीक है, इंग्लिश के आपका प्लेलिस्ट में दिया गया है, प्रीपोजिशन का फिल इन द ब्लैंक्स, जितने सारे क्लास है सभी क्लास को जरूर देखिएगा आप लोग। तो यहाँ पर ही इज़ वॉरीड क्या आएगा, अबाउट आएगा। देखिए अपने एग्ज़ाम के प्रति क्या है, कंसर्न है, चिंतित है, चिंता में है, वॉरी में है, इसलिए हम लोग क्या यूज़ करना है आपको, ऑफ अबाउट का यूज़ करना है। तो वॉरीड अबाउट हिज एग्ज़ाम, यानी कि देखिए जो आने वाला चीज़ है, जैसे एग्ज़ाम अभी हुआ नहीं है, आने वाला है एग्ज़ाम, उसके लिए क्या परेशान है, कंसर्न है, अपने आप को उसमें चिंता में डूबा हुआ है। ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पर अबाउट का यूज़ करेंगे। जो फ्यूचर में आने वाला है उसके लिए चिंता करना, अबाउट का यूज़ करना है आपको। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए चुना है तो बिल्कुल आपका ठीक है आंसर। यहाँ पर बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग प्रैक्टिस। आगे देख लीजिए क्या दिया गया है कि दे टॉक ईच अदर फॉर आवर्स। वे एक दूसरे से क्या घंटों बात करते हैं, एक दूसरे से घंटों बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, फिक्स प्रीपोजिशन में क्या आ जाएगा आपका, टॉक टू ईच अदर, यानी एक दूसरे से बात करने के सेंस में आप लोगों को टॉक टू करना है, टॉक टू ईच अदर करना है। ऑप्शन नंबर आपका ए है यहाँ पर आंसर। आगे है कि वी वेंट आउट इट स्टार्टेड रेनिंग। वी वेंट आउट इट स्टार्टेड रेनिंग। देखिए वह चला गया, वो चला गया कब, तो आफ्टर आएगा, वाइल आएगा, ड्यूरिंग आएगा, बिफोर आएगा। देखिए यहाँ पर बारिश स्टार्ट होने से पहले चला गया, तो यहाँ पर बिफोर का यूज़ करेंगे। क्या करेंगे, बिफोर का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ देख लीजिएगा, एक चीज़ समझिएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आफ्टर भी कर सकते हैं, इट स्टार्टेड आफ्टर तो ग्रामेटिकली ठीक आपका रहेगा, लेकिन सेंस के हिसाब से गलत हो जाएगा। जहाँ बिफोर का यूज़ कर सकते हैं वहाँ आफ्टर का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन देखिए क्या रेन स्टार्ट होने के बाद कोई जाएगा, नहीं जाएगा। ग्रामेटिकली ठीक रहेगा लेकिन सेंस के हिसाब से गलत है यहाँ, इसलिए बारिश स्टार्ट होने से पहले हम लोग चले गए। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी जो है बिल्कुल करेक्ट है। बस आप लोगों को प्रैक्टिस करना है और क्वेश्चन पर फोकस करना है कि आपका आंसर क्या आएगा। आगे दिया गया है कि सी इज़ वेटिंग द ट्रेन। क्या आ जाएगा, फॉर, एट, ऑन या फिर टू। तो क्या आ जाएगा, वेटिंग फॉर द ट्रेन। किस चीज़ के लिए इंतजार कर रहा है, तो ट्रेन के लिए ना, फॉर द ट्रेन, ट्रेन के लिए इंतजार कर रहा है ना। तो हिंदी मीनिंग भी समझिएगा इसका, ठीक है ना। बात बात प्रैक्टिस करते रहिए, आप 100% आप अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, बस क्लास को आप लोगों को लास्ट तक फोकस करना है, लास्ट तक देखना है, ठीक ना। आगे है कि ही वॉज एबसेंट द मीटिंग। अब यहाँ पर क्या आएगा, फ्रॉम, इन, एट या फिर ऑन। देखिए वह एबसेंट से मतलब मीटिंग से एबसेंट था। जैसे क्या, ही वॉज एबसेंट द क्लास आएगा, क्लास से भी गायब हो जाना, छुट्टी ले लेना, ठीक है। वह लीव पर, तब मतलब कब से, मीटिंग से ना, उस जगह पे उसको होना चाहिए, उस जगह से पर नहीं है, उस जगह से हट गया है। उस सेंस में क्या यूज़ करते हैं हम लोग, तो फ्रॉम का यूज़ करते हैं। ही वॉज एबसेंट फ्रॉम द मीटिंग। देखिए मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपने आंसर मेरे आंसर करने से पहले कर लिया होगा, क्योंकि मैंने इस तरह का क्वेश्चन मैंने बता दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लीजिए। अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है, द कार स्टॉप्ड द ट्रैफिक लाइट। तो कहाँ स्टॉप किया,
तो ट्रैफिक लाइट के पास स्टॉप किया। एक स्पेसिफिक लोकेशन है, यहाँ पर कोई खास जगह है, ट्रैफिक लाइट जहाँ पर लगा है, तो क्या आ जाएगा, स्टॉप्ड ऑन आएगा या एट आएगा या इन आएगा या बाय आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका एट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने भी इसका आंसर ए ज़रूर चुना होगा। अब आगे आ जाइए, क्या जाएगा, ही सक्सीडेड हीज फर्स्ट अटैम्प्ट। देखिए यहाँ पर आपको आंसर खुद से करना है। आपने क्लास शुरू से देखा है और क्लास पर फोकस करा है, तो इसका आंसर आप ज़रूर आप इन किए कर लिए होंगे, क्योंकि सेम मैंने क्या बताया था, सक्सीड इन होता है। देखिए उसने बहुत मेहनत करा, इसलिए फर्स्ट अटैम्प्ट में ही उसको सक्सेस मिल गया, तो सक्सीडेड इन होता है। ठीक है ना। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि वी शुड गो द पार्टी अर्ली। हम लोगों को पार्टी में जल्दी जाना चाहिए। क्या आएगा, टू आएगा, गो टू आएगा या फिर गो एट आएगा, ऑन आएगा, इन आएगा। तो आप लोगों में से 80% से ज़्यादा बच्चे जो हैं अभी आपने टू जरूर करा होगा। गो टू, क्योंकि बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, गो टू द पार्टी, गो टू द स्कूल, ऐसे करते हैं ना। ठीक है ना। तो यहाँ पर वी शुड गो टू द पार्टी, ऑप्शन नंबर आपका ए जो है यहाँ पर आंसर, बिल्कुल आपका आंसर ठीक है। अब आगे क्या है कि ही इज़ प्राउड हीज एकॉम्प्लिशमेंट्स, वह अपने एकॉम्प्लिशमेंट जो उसने प्राप्त किया है, जो उसको मिला है, उससे बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है, बहुत अपने आप पर प्राउड फील कर रहा है। तो मैंने क्या बताया था आपको, याद कर लीजिए, और आपको पता भी होगा, अगर आपने प्रैक्टिस करा है प्रीपोजिशन का, तो प्राउड के साथ आप ऑफ का यूज़ करेंगे, प्राउड ऑफ हीज एकॉम्प्लिशमेंट्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए है यहाँ पर आंसर। आगे दिया गया है कि द मीटिंग इज शेड्यूल टुमारो। तो मीटिंग को कब शेड्यूल किया गया है, टुमारो किया गया है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, टुमारो किया गया है। कब किया गया है टुमारो, क्या आ जाएगा, फॉर, ऑन, एट या फिर बाय। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों को, कल के लिए शेड्यूल किया गया है। द मीटिंग इज शेड्यूल्ड फॉर टुमारो। क्या आ जाएगा यहाँ पर, फॉर टुमारो हो जाएगा, कल के लिए क्या किया, शेड्यूल किया गया है मीटिंग को, आज मीटिंग नहीं होगा। ऑप्शन नंबर आपका ए है आंसर। आगे देख लीजिए क्या है कि आई वॉज वेटिंग यू एट द स्टेशन। आई वॉज वेटिंग यू एट द स्टेशन, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर वेटिंग फॉर होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फिर से आपका ए आया होगा। देखिए आपको यहाँ पर 20 क्वेश्चन बताया है हमने, और भी जो आगे आने वाले चैप्टर हैं मैं सारा चीज़ लाऊंगा, बस आप प्रैक्टिस करते जाइए। और भी एक क्लास आ रहा है, क्लास दिन में एक और क्लास आएंगे, बहुत जल्दी मैं कोशिश कर रहा हूँ। और आपने क्लास को लास्ट देखा है तो कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा कि आप किस सिटी से अभी आप क्लास को देखे हैं। अगर आप सिटी का नाम बता दीजिएगा तो मैं समझ जाऊँगा क्लास आप लोग लास्ट तक देखते हैं, जो मैं कहता हूँ वो आप ज़रूर करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक सभी से एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत।